इंडोनेशिया और फिलीपींस आर्चिपेलागो के बारे में और फोल्ड माउंटेन्स क्यों मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट है और एसोसिएशन करना बिटवीन फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो। इसमें देखो रॉकी माउंटेन है, एंड्स माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, फिर यूरल माउंटेन है, हिमालयस है, ये सब फोल्ड माउंटेन्स हैं सारे। ये सब माउंटेन्स कन्वर्जेंट फोल्ड माउंटेन्स में होता है। कन्वेक्शनल करंट के कारण डाइवर्सन होता है इन द एस्टेनोस्फेयर एंड एक तो नॉर्मल फॉल्ट हो गया, दूसरा हो गया रिवर्स फॉल्ट हो गया, एक हो गया स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एक्सपैंड हो तो माग्मा ऊपर आता है, एक्सपैंड करता है तो ये जो ऊपर आता है उसको अपरैपिंग कहते हैं। अपरैपिंग के समय नॉर्मल फॉल्टिंग और रिवर्स फॉल्टिंग दिखता है। ऊपर वाले को हॉस्ट कहता है और नीचे वाले को ग्रेवन कहता है। तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज है उसका कि रिफ्ट क्रिएट करता है, मतलब कि हॉस्ट और ग्रेवन बन जाता है। हॉस्ट जो है दोनों तरफ हो जाता है और बीच में गड्ढा हो जाता है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो वो इस स्टेज में सेकंड वाला, उसके बाद वो सी बन जाता है। तो नैरो सेलुसी रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, रेड सी और ये सब जगह पे हो रहा है। रेड सी जो है वो लीनियर सी बन चुका है। प्लेट है, एक तो अफ्रीकन प्लेट है जो कि लैंड प्लेट है, सोमालियन प्लेट है जो लैंड प्लस ओशन है, फिर अरबियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है लेकिन है अरबियन प्लेट। अरबियन प्लेट है इथियोपिया से लेके गल्फ ऑफ एडन तक। एक तो हो गया इथियोपियन रिफ्ट और दूसरा हो गया अल्बर्टेरियन रिफ्ट। एक तो यहाँ पे टेंजेनिया, वहाँ पे भी रिफ्ट है। बहुत सारे जो लेक है वो रिफ्ट के बारे में, और जो ये लेक है वो पानी देती है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे कि दो नाइल, एक तो ब्लू नाइल और एक टेंगेनिका लेक, अल्बर्ट लेक एक्सेट्रा। टेंगेनिका और अल्बर्ट जो है वाइट नाइल को सप्लाई करता है पानी। ब्लू नाइल जो है वो इथियोपियन आइलैंड से आता है पानी। देखो एक तरफ अरेबियन पेनिनसुला मूव करता है, दूसरी तरफ अफ्रीकन मूव करता है, बीच में रेड सी लीनियर सी बनता है। फिर इथियोपियन आइलैंड में बहुत सारे फिशर टाइप वोल्केनो है। गल्फ ऑफ एडन इज ऑल्सो अ लीनियर सी। इथियोपियन आइलैंड इज सिमिलर लाइक डेक्कन, जो कि फिशर टाइप वोल्केनो से हुआ बना है, लेकिन ये हायर है देन डेक्कन प्लेट्यू। इससे बेसाल्टिक माग्मा आता है जो बहुत दूर तक जाता है, इसलिए ये प्लेट्यू बन गया है। अल्बर्टाइन रिफ्ट एंड टैंगर हैज लेक्स लाइक टंगनाइका, मालवी। केनियन रिफ्ट के साइड में माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो बना है। यहाँ पे रवांडा, बुरुंडी, केनिया और इथियोपिया ये सब है। इथियोपियन हाईलैंड का बता दिया, और लेक्स का फॉर्म हुआ है ड्यू टू रिफ्टिंग, और कुछ लैंड सबसाइड कर रहा है। यहाँ पे हॉस्ट और ग्रेवन बन रहा है। लिंक टंगनाइका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये रिफ्टिंग के कारण। एक और माइनर रिफ्ट है, उसके कारण लेक विक्टोरिया बना है। लिंक टंगनाइका लॉन्गेस्ट होगा, लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट होगा फ्रेश वाटर, लेकिन अफ्रीका एंड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर सुपेरियर लेक बाइकाल रसिया में। आफ्टर सम ऑफ टाइम ये सोमालिया जो है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद ओशन लाइक यहाँ पे आ जाएगा। एक नीचे वाला जो ईस्ट रिफ्ट सिस्टम है और टोटल रिफ्ट हुआ पूरा मिलाकर। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर जो माउंटेन का जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। फोल्ड माउंटेन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आया था। दिस ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री नॉर्थ अमेरिकन, जो ओशन ओशन होता है, ओशन कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होता है, और कॉन्टिनेंट आर्क कॉन्वर्जेंस होता है। कॉन्टिनेंट ओशन में आता है रॉकीज और एंडीज, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू आर्क, ओशनिक ओशन ट्रेंच और आइलैंड आर्क फॉर्म करता है। फिर कॉन्टिनेंट ओशन में ट्रेंच और माउंटेन करता है, और कॉन्टिनेंट में माउंटेन, और कॉन्टिनेंट एंड आर्क और कॉन्टिनेंट आर्क कन्वर्जेंस में आइलैंड। जब ओशन ओशन करता है जो डेंस होता है वो नीचे चला जाता है, तो उसके कारण ट्रेंच। ओशन कॉन्टिनेंट में ओशन वाला जो अंदर चला जाता है, जो उससे रॉकीज और एंडीज जैसे बना है। कॉन्टिनेंट में ट्रेंच लेस सबनेंस है क्योंकि फोल्ड माउंटेन बनता है। इस क्वेश्चन आ सकता है जापानीज आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, फिलिपिन, कैरिबियन आइलैंड भी इससे आया है। तो जब ओशन ओशन जब करता है तो वह ना सबडक्शन जोन क्रिएट कर जाता है, और वहाँ पे बहुत गर्म होता है, तो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है रॉक्स का, जो कि अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ऐसा जो माउंटेन होता है वो एसिडिक लावा निकालता है, इसलिए बहुत स्टीप स्लोप होता है, जैसे कि जापान का माउंटेन आइलैंड वॉल्केनो माउंटेन्स हो।
देखो फिलीपींस वाले में जो होगा तो एक तो होगा फिलीपीन सी प्लेट, दूसरा होगा यूरेशियन प्लेट, उसका यूरेशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, दूसरा पार्ट यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट। तो ये जो यूरेशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसको सुंडा प्लेट कहते हैं। इंडोनेशियन आइलैंड इंटरेक्शन बिटवीन यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट एंड इंडो आइलैंड आर्क्स बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। इंडो ओशनिक प्लेट के साथ हुआ था फिलीपींस का, और उससे बहुत सारा आइलैंड आर्क क्रिएट हो गया। इंडोनेशियन आर्चिपेलागो इस तरह बना, बहुत सारे चेन ऑफ वॉल्केनिक चेन ऑफ माउंटेन्स जो थे उससे। फिलीपींस के लिए फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में इंटरेक्शन जो था उस सुंडा प्लेट में 3 प्लेट इन्वॉल्व था, एक तो यूरेशियन प्लेट, दूसरा फिलीपीन सी प्लेट और दूसरा पैसिफिक ओशन प्लेट। जहाँ पे ट्रेंच हो रहा है वहाँ पे आइलैंड फॉर्म हो रहा है। वो जो जहाँ पे ट्रेंच था वहाँ पे मतलब सबडक्ट हो गया, उसके बाद जापान जो है वो क्रिएट हुआ, और सब जापानी नहीं बल्कि जापानी सी भी क्रिएट हुआ। जापान जो पार्ट था एशिया का वो कट गया, लीनियर सी हो गया जापान सी। इसमें रॉकीज और एंडीज हुआ। नाजका प्लेट एंडीज और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में हुआ एंडीज। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जॉन डे फुका प्लेट। ट्रेंचिंग यहाँ पे होता है लेकिन उस तरह का नहीं होता जैसा ओशन ओशन में होता है। ये अपथ्रस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल मास के कारण वो जब अंदर जाता है ओशन प्लेट तो वो ऊपर जाता पुश करता है, अपथ्रस्ट करता है, तो वो कंप्रेशन होता है जो भी सेडिमेंट्री रॉक होता है ऊपर। इससे सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन होता है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जैसे एग्जांपल उरल माउंटेन, इक्वल डेंसिटी का दोनों प्लेट होता है। यहाँ पे ट्रेंचिंग की जगह अपथ्रस्टिंग जिसके कारण फोल्ड माउंटेन होता है, जैसे उरल माउंटेन। उरल माउंटेन होता है कजाकिस्तान माइनर प्लेट एंड यूरेशियन मेजर प्लेट के बीच में। कजाकिस्तान या माइनर प्लेट अब हिमालय। देखो जियोसिंक्लाइन वो है जो कि ना कुछ पुराने रिवर्स थे वो उस एरिया में जाके सेडिमेंट डिपॉजिट करते थे, जो कि जब हिमालय बना तो वो अपथ्रस्ट ऊपर आ गए, तो वही जो सेडिमेंट है उसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। इंडो प्लेट होगा ज़्यादा डेंस होगा तो वो ये जो एशियन प्लेट के अंदर चला जाएगा। इंडियन प्लेट एंड इंडो एशियन प्लेट का पार्ट है इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट। टेथिस जियोसिंक्लाइन वही है जहाँ पे डिपोजिशन होता है ओल्ड रिवर्स का जो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दिस सेडिमेंट्स गॉट कंप्रेस्ड लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हायर हिमालय क्योंकि कंप्रेशन के कारण कंचनजंगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज था लेकिन वो सेडिमेंट्री से कवर्ड हो गया, इसलिए वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री डिपोजिशन दोनों है, लेकिन आफ्टर सो मेनी इयर्स वो वॉल्केनिक एक्टिविटी गायब हो गया। इक्वल डेंसिटी का दोनों प्लेट है तो इसलिए अब थ्रस्टिंग होता है। हिमाद्री, हिमालय एंड शिवालिक 3 हिमालय, ग्रेटर हिमालय सबसे ज़्यादा हाइट का है। कॉन्टिनेंट आइलैंड तो एक इसमें कॉन्टिनेंट है दूसरा ओशनिक है, लेकिन सिमिलर होता है ओशन ओशन टाइप का। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में इससे क्या हुआ कि आइलैंड आर्क क्रिएट हुआ और दूसरी तरफ प्रेशर क्रिएट हुआ तो दूसरी तरफ ट्रेंच क्रिएट हुआ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो न्यू गिनिया आइलैंड की तरफ मूव कर रहा था एक लार्जर लैंडफॉर्म क्रिएट, इस तरह से न्यू गिनिया आइलैंड वे फॉर्म्ड। एकोनोगुआ चिली में हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इज इन एकोनोगुआ। अंटार्कटिका विंसन है। किलिमांजारो अफ्रीका में है। पुनाक जाया जो है इंडोनेशिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो है कॉस्को है। एल्ब्रुस जो है रसिया में है। ब्लैंक है यूरोप में। फिर मैककिनली है। कैरिबियन आइलैंड फॉर्म हुआ इंटरेक्शन साउथ अमेरिकन नास्का और कोको से एक तरफ पुश कर रहा था। कैरिबियन प्लेट पे पुश डाला तो कैरिबियन आइलैंड क्रिएट हुआ। कोकोस प्लाट और नाजका कैरिबियन। मेडागास्कर आइलैंड was actually part of Africa जो कि separate हुआ due to tectonic, so it's not a volcanic island like other island. Chagos लक्षद्वीप जो ओरिजिनली वॉल्केनिक थे लेकिन वो कोरल हो गए ओवर टाइम। पैसिफिक में पोलिनेशिया और फिजी इज एन इम्पॉर्टेंट आइलैंड था। ये सब वॉल्केनिक आइलैंड।
बाद में वो कोरल आइलैंड बन गया ये सब। हवाइन आइलैंड जो है वो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म में है। फिलिपिन बना फिलिपिन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कारण, उसी तरह जापान का इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन के कारण इंडोनेशियन प्लेट मतलब आइलैंड्स आया। माउंटेन जो है वो ओरोजेनी है, इन नॉर्मल फॉल, थर्स्ट फॉल, ट्रांसकरेंट और ट्रांसफॉर्म फॉल, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स के एक्सटेंशन और टेक्सटाइल जो है वो नॉर्मल फॉल्ट होता है। कंप्रेशन के कारण रिवर्स फॉल होता है, और जब जस्ट स्लाइड होता है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा। अगर फोल्ड अपवर्ड है तो उसको सिंक्लाइन कहेंगे, डाउनवर्ड है तो एंटी सिंक्लाइन कहेंगे। जब दो तरफ से प्रेशर डालता है वो ऊपर नीचे होता है तब उसको कहते हैं वो कोस्टल माउंटेन हुआ, जैसे रॉकीज, अपलेचियन, अल्पाइन हो गया जो कि नॉर्थ अमेरिका में हो गया। फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया इंडिया का। इनलैंड हो गया वॉस्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट जो कि यूरोप में है। फिर कुनलुन और टिएनशान, अटलाई हो गया, ये सब एशिया का। उरल हो गया रसिया का। फिर अरावली, सतपुरा और माइकाल हो गया, ये सब इनलैंड हो गया। फिर ओशनिक माउंटेन हो गया जो कि कॉन्टिनेंटल स्लैब से ओशन फ्लोर में मारा जाता है। ऐसा देखा है जो माउंट किया है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन अगर उसको ओशन फ्लोर से कंपेयर किया जाए। देखो वॉस्चेस तो हो गया जर्मनी और फ्रांस के पास बॉर्डर में। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया वेस्ट जर्मनी में। फिर उरल माउंटेन हो गया रसिया और यूरोप के बीच में। फिर चाइना में हो गया टिएनशन माउंटेन, कुनलुन माउंटेन और हिमालय। और अल्टाई माउंटेन जो है वो तीनों के जंक्शन में, मतलब मंगोलिया, रसिया और अ, चाइना के बीच में। देखो 9 ऑरिजेनिक या फिर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में मोस्टली जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रियम में हुआ है, 600 to 3500 मिलियन ईयर्स अगो। और रिसेंटली अगर देखें तो कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। तो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन वो हुआ जो स्टार्टिंग से लेकर 4 बिलियन ईयर तक हुआ। वो अपहेवल, डेन्यूडेशन और मेटामॉर्फोसिस के कारण बहुत कम बचा है। अब जैसे लॉरेंटियन माउंटेन हो गया जो कि ग्रेट लेक के आसपास है। फिर अल्गोमन माउंटेन हो गया, ये सब है इसका एग्जाम्पल। कैलेडोनियन एग्जाम्पल होगा अपलेचियन, अरावली, महादेव एक्सेट्रा, जो कि ग्रेट बिल्डिंग माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं ऑफ द लेट सिल्यूरियन अर्ली डेवोनियन पीरियड। देखो ये जो फर्नीचर के में सिल्यूरियन पीरियड और ये डेवोनियन पीरियड इसी समय हुआ अरावली सब। ऐसे माउंटेन का नॉर्थ वेस्ट अलाइनमेंट है। हर्सिनियन माउंटेन जो है ये अपर कार्बोनिफेरस या पर्मियन पीरियड का है, 340 मिलियन ईयर से लेकर 225 मिलियन से अगो, जैसे कि वॉस्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। वेसिकन माउंटेन्स हो गया यूरोप का। अटलांटियन हो गया एशिया का। उरल माउंटेन हो गया। पेनेनिस एंड वेल्स हाईलैंड्स हो गया ब्रिटेन का। और हार्ज माउंटेन हो गया इन जर्मनी। कार्बोनिफेरस जो है ये डेवोनियन के बाद है। देखो अल्पाइन सिस्टम हो गया नेक्स्ट, जो कि टर्सरी पीरियड में है, जो कि पैलोसिन, एओसिन, एलोगेसिन, मायोसिन और प्लायोसिन इपोज का 65 मिलियन ईयर टू 70 मिलियन ईयर से वो। जैसे हो गया रॉकीज हो गया नॉर्थ अमेरिका का। अल्पाइन माउंटेन हो गया यूरोप का। एटलस हो गया अफ्रीका का। हिमालय हो गया इंडिया का। पमीरनॉट, पॉन्टिस, टॉरुस, एल्बुर्ज, जैग्रोस एंड कुनलुन हो गया एशिया का। फिर एल्प्स, हिमालय और एंड्स और रॉकीज है, ये लॉफ्टीएस्ट है। तो दो तरह का हो गया मोड ऑफ ओरिजिन का, एक तो ओरिजिनल या टेक्टोनिक माउंटेन जैसे कि फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक माउंटेन हो गया। एक हुआ सर्कम इरोजनल या रेस्टुअल माउंटेन। देखो नेक्स्ट होगा फोल्ड माउंटेन। मतलब कि देखो ये तीन तरह का, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक, वॉल्केनिक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन देखो जो फोल्ड माउंटेन है वो फॉर्म करते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा जब जो सिंक्लाइन में जो हो उनमें जब कंप्रेशन हो जाए तो होता है। ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है, सिंपल है, जो कि जिसमें सिर्फ सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन होता है। कम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन होता है जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि जो सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन तो होता है, ये साथ में उसमें सिमेट्रिक असिमेट्रिक फोल्ड्स भी होता है, रिकम्बेंट फोल्ड्स भी होता है। तो बहुत सारा टाइप का फोल्ड्स होता है। फिर जो फोल्ड माउंटेन उसमें नैप हो जाता है, जब कोई फोल्ड डिटैच होकर बहुत दूर तक चला जाता है उसको नैप कहते हैं। और उसी तरह जो दो तरह का होता है, एक तो जो बिफोर टर्सरी पीरियड हुआ उसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, और जो जैसे कि कैलेडोनियन और या हेरिसिनियन माउंटेन बिल्डिंग पीरियड का था, जैसे कि अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, इसको थिकनिंग रिलीफ फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि इसका वो बढ़ नहीं रहा है। अब उसके बाद उसका कट कट के रेसिड्यू बन रहा है तो इसको थिकनिंग रेलिक फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है अल्पाइन फोल्ड माउंटेन जो कि टर्सरी पीरियड का है, जैसे कि रॉकीज, एंड्स, एल्प्स और इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत यंग है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, इसमें फॉसिल्स बहुत होता है, और ये बहुत ग्रेट लेंथ के होता है लेकिन कॉन्सिडरेबली स्मॉल वाइट के होता है। इसका एक तरफ कॉन्केव स्लोप होगा, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स स्लोप होगा, और ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे पाया जाता है। ग्रेनाइट होता है इनका ट्रूजन। और फिर सिस्मिसिटी बहुत हाई होता है, हाई हीट फ्लो होता है। और साथ में ये माउंटेन बहुत वाइड स्प्रेड है, इसमें रिच मिनरल रहता है, जैसे टिन, कॉपर, गोल्ड। 4 टाइप का कन्वर्जेंस होता है।
जो ओशन कन्वर्जेंस में एक जो पार्ट है वो अंदर चला जाता है और फिर दूसरा पार्ट ऊपर चला जाता है। जो ट्रेंच होता है वो क्रिएट हो जाता है और जो रॉक जो है वहाँ पे मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है और साथ में वोल्केनो ऊपर आता है। वो जो रॉक्स ऑन द कॉन्टिनेंटल साइड जो वो मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर से, और आफ्टर रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर वो प्लेट मेल्ट कर जाता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है माग्मा का। जापान इसका एग्जाम्पल है और इसमें देखा गया है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो रिप्लेस कर जाता है ओशनिक क्रस्ट को। ये हो गया फिर ओशन कन्वर्जन, जैसे जो कि ओशन जो है वो अंदर चला जाता है जो ज़्यादा डेंस है और फिर मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है, फिर मैग्मा ऊपर आ जाता है, जैसे जापान हो गया। फिर उससे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है जो क्लिनिकल सेडिमेंट्स है, फिर मल्टिंग और सबडक्शन हो जाता है। न्यू जीनिया जो है वो आया 20 मिलियन से अगो। देखो पहला कॉम्प्रेशन है, फिर दूसरा फोल्डिंग है, फिर थ्रस्टिंग है, फोल्डिंग, थ्रस्टिंग, थ्रस्टिंग, ट्रंचिंग, थिकनिंग। यंग फोल्ड खुद जो है वो वेरी यंग फोल्ड माउंटेन है जिसका रग्ड रिलीफ है, जो बहुत ही हाई कॉनिकल पिक होता है, जैसे हिमालयन माउंटेन एल्प्स हो गया। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जिसका राउंडेड फीचर है, मीडियम एलिवेशन है, जैसे कि अरावली रेंज हो गया जो कि ओल्ड फाउंड, और ये दिल्ली अरावली दिल्ली अरोजनी एरिया में पूरा है, ठीक है। फिर वेरी फोल्ड माउंटेन हुआ जो जिसका राउंडेड फीचर होता है, लो एलिवेशन होता है, जैसे अपैलेचियन हो गया नॉर्थ अमेरिका का, और उरल हो गया रसिया का। फिर ब्लॉक माउंटेन जो है वो डिस्प्लेस्ड है वर्टिकली, मतलब कि जो ऊपर हॉस्ट होगा नीचे ग्रेवन होगा, जैसे कि राइन वैली और वर्स्टेस माउंटेन हो गया यूरोप का। फोल्ड ब्लॉक माउंटेन जो है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण होता है। दो तरह का होता है, एक तो टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन जिसका टिल्टेड पूरा स्लोप होता है, और लिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन जिसका फ्लैट टॉप होता है और एक्सट्रीमली स्टीप स्लोप। देखो जब अर्थ क्रस्ट फोल्ड होता है तो जब वो क्रैक होता है तो फॉल्टिंग होता है, जैसे कि वॉस्चस और ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया। फिर वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, जैसे कि किलिमांजारो, माउंट फुजियामा। यहाँ पे बहुत एसिडिक माउंटेन होता है तो बहुत स्टीप स्लोप होता है, जैसे माउंट फुजी जापान, माउंट मायोन फिलीपींस, माउंट मेरापी सुमात्रा। बैरन वॉल्केनो जो है वो अंडमान एंड निकोबार का एक्टिव वॉल्केनो है। फिर रेसिडुअल माउंटेन है, जैसे माउंट मैडोनॉक है यूएसए में। रेसिडुअल माउंटेन जो वो प्लेट्यू से भी इवॉल्व हो सकते हैं, जो वो डिसेक्ट होते हैं रिवर वैली या हिल्स से। फिर डिसेक्टेड जैसे हाइटलैंड ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया, फिर डेक्कन प्लेट्यू हो गया। देखो एंडेस जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन है नॉर्थ साउथ अमेरिका, रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। फिर ट्रांस एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक हो गया, उरल हो गया रसिया के साइड में। फिर एटलस हो गया अफ्रीका। फिर अपलेचियन हो गया यूएसए, हिमालय हो गया। फिर अटले हो गया चाइना, वेस्टर्न घाट, एल्प्स हो गया यूरोप, ड्रैकन्सबर्ग हो गया अफ्रीका, और अरावली। जो एंड्स है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन है जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना क्रॉस करता है, और हाईएस्ट पीक है इसका माउंट एकोनगुआ। हाईएस्ट वोल्केनो जो है वो एंड्स में जो है ओजस डेल सैलाडो जो चिली अर्जेंटीना के बीच में है। रूरल हो गया रसिया में, जहाँ पे बहुत सारे ओवर और मेजर मिनरल बेस है। ओल्डेस्ट एक्सटेट माउंटेन रेंज है उरल माउंटेन। फिर एटलस माउंटेन है अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनिसिया में। टोबकल है उसका हाईएस्ट पीक, सेपरेट्स मेडिटेरेनियन सी। और रॉकी माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न कनाडा, न्यू मैक्सिको। देखो जो फेल्सपार क्वार्ट्ज है ये सबसे कॉमन है। फिर पेट्रोलॉजी है जो साइंस है रॉक्स का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉकनेस है जो माग्मा से होता है, सेडिमेंट्री होता है जो डिपोजिशन और फ्रेगमेंटेशन से होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन से होता है। पहला जो है देखो ये प्राइमरी रॉक से माग्मा जो लावा से, अगर ये बहुत डीप अगर जमता है तो बहुत बड़ा होता है, और अगर सडन कूलिंग होता है तो वो स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स होता है। जैसे एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमाटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रेकिया एंड टफ। दो तरह का होता है, एक तो इंट्रूसिव मतलब अंदर ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर जैसे बेसाल्ट, डेकन ट्रैप। और इसमें कोई फॉसिल नहीं होता क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में ये जो प्लूटोनिक रॉक है ये इंट्रूसिव रॉक है, और वॉल्केनिक रॉक एक्सट्रूसिव है। पहला का एग्जांपल होगा ग्रेनाइट, दूसरे का एग्जांपल बेसाल्ट। स्लो कूलिंग होता है इसलिए बिग साइज क्रिस्टल होता है, जबकि वॉल्केनिक रॉक रैपिड कूलिंग होता है इसलिए क्रिस्टलाइजेशन होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है। पहला जो है वो डेंस और डार्कर होता है, और जो दूसरा है वो लेस डेंस एंड आर लाइट एंड कलर।
तो जो बीच का जो होता है उसको डाइक रॉक या इंटरमीडिएट रॉक कहते हैं। ये सेमी क्रिस्टलाइन नेचर होता है, इमीडिएट पोजीशन होता है। दो तरह का रॉक होता है, एक तो एसिडिक, दूसरा बेसिक। पहला सिलिका हाई कॉन्टैक्ट 80%, दूसरे में पुअर सिलिका मैग्नीशियम होता है जो 40% होता है। ये पहला जो है बहुत फास्ट कूल करता है और दूसरा जो है बहुत स्लो कूल होता है, स्लोली होता है। फिर पहला जो हाई वॉल्केनिक माउंटेन्स है जैसे माउंट फिजी में मिलता है, दूसरा है कि जिससे प्लेट्यू बनता है जैसे डेक्कन ट्राइब बहुत दूर तक जाता है। फिर ये पहला वाला लाइटर इन कलर होता है, लेस हैवियर मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीशियम। दूसरा होता है जो डार्क कलर होता है क्योंकि हैवी एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा होता है। पहला जो है इसमें ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ज हो गया, फेल्सपर जो अंदर बनता है जैसे कि। फिर बेसाल्ट, ग्राबो, डोलराइट ये हो गया बेसिक का। फिर रॉक्स आर हार्ड, कम्पैक्ट, मैसिव और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग पहले वाले का। और दूसरा है कि नॉट बीइंग वेरी हार्ड, दिस रॉक्स आर वेदर्ड रिलेटिवली इजीली। मैग्मा जो है वो बहुत सोर्स ऑफ मेटल होगा जैसे मैग्नेटाइट, आयरन, निकल, कोर, लीड, जिंक, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। और एमोलियडेट्स हो गया जो आलमंड से बबल जो होता है फॉर्म्ड इन बेसल्ट क्योंकि गैस और मिनरल्स जो से एक्सकेप करता है उसके कारण बनता है। तो जो इंडियन पेनिनसुला है वो क्रिस्टलाइज्ड मिनरल का रिच है। और जैसे राजस्थान में ग्रेनाइट मटेरियल मिलता है जो कि बहुत सारे ब्यूटीफुल शेड्स में है। ट्री रॉक है वो फॉर्म करता है ड्यू टू डेन्यूडेशन एजेंट्स, जो लेयर्स डिपॉजिट होता है थ्रू कॉम्पैक्शन। ये प्रोसेस कहता है लिथिफिकेशन। लेयर्ड और स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि सैंडस्टोन, सेल एक्सेट्रा मैकेनिकली फॉर्म्ड है जैसे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल और लोएस। ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें होता है घेराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। फिर केमिकली फॉर्म जो केमिकली चेंजेस होता है उसके कारण चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटेस। 75% जो अर्थ क्रस्ट का वो ऑक्यूपाइड है लेकिन 5% टोटल। टिल या टिलीटेस होता है आइस डिपॉजिट और लॉयस होता है विंड सेडिमेंट डिपॉजिट। फिर जो मैकेनिकली फॉर्म होता है वो वाटर, विंड, ओशन करंट के कारण होता है। पहला अर्नेसिस करंट जो कि बड़े साइज का होता है और हार्ड होता है जैसे सैंडस्टोन। और ग्लेसियस हो गया जो फाइन ग्रेन्ड होता है और सॉफ्ट और नॉन पोरस होते हैं जैसे सेल, और इसको इजीली वेदर किया जा सकता है। फिर दूसरा हो गया केमिकली फॉर्म जैसे कि स्टेलासाइट हो गया ऊपर का और स्टेलाग्माइट हो गया वाटर का। जब मिनरल इवापोरेट्स एट द माउथ ऑफ स्प्रिंग और सॉल्ट लेक तब होता है ये अंडरग्राउंड के। ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ जैसे कोल एंड लाइमस्टोन जब वेजिटेबल होता है बहुत दिन तक अंदर रह जाता है तो ऊपर से प्रेशर आता है तो फिर होता है। उसी तरह जब लाइमस्टोन जो है जब पीट और लिग्नाइट में कम प्रोपोर्शन होता है, बिटुमिनस में ज़्यादा, एंथ्रासाइट में ज़्यादा कोल। इसका कैरेक्टरिस्टिक है लेयर्स और स्ट्रेटा होता है, इसमें फॉसिल या प्लांट एनिमल का होता है, जनरली पोरस होता है, अलाउ वाटर करता है परलोकेट करने के लिए। उसमें मार्क्स भी होता है जैसे वाटर करंट और वेव्स एक्सेट्रा। वो इग्निस रॉक की तरह रीच नहीं होता, उसमें मिनरल होते हैं जैसे हेमेटाइट, आयरन और फॉस्फेट, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल्स, पेट्रोलियम। इंपॉर्टेंट मिनरल्स है बॉक्साइट, मैग्नीशियम, टीन, लेकिन ये रिचेस्ट सॉइल बनाते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण सेडिमेंट्री या इग्निस रॉक में चेंजेस आता है तब उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस रॉक। इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये मोस्टली सेडिमेंट्री हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन, फॉलिएशन और लीनिएशन हो गया। ये जब सम ग्रेन और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लीनियर्स और लेयर्स, और दूसरी तरफ बैंडिंग हुआ जब अल्टरनेट थिन टू थिक लेयर्स होते हैं उसको बैंडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा ग्नेसोइड, स्लेट, स्किस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज। तो जो ग्रेनाइट है वो प्रेशर में ग्नेस हो जाता है, क्ले सेल प्रेशर में स्किस्ट हो जाता है, सैंडस्टोन हीट के साथ क्वार्जाइट हो जाता है, क्ले या सेल जो है हीट के साथ स्लेट बन जाता है, उसके बाद फिलाइट बन जाता है वो। कोल जो है हीट के साथ एंथ्रासाइट हो जाता है, उसके बाद ग्रेफाइट बन जाता है। लाइमस्टोन हीट के साथ मार्बल बन जाता है। तो रॉक साइकिल है जिसमें चेंजेस आता है, प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। सबडक्शन प्रोसेस से या मतलब कि तीनों है, सबडक्शन प्रोसेस से मेल्ट हो सकता है। फिर यह रॉक साइकिल जो माग्मा है वो इग्निस रॉक क्रिस्टलाइजेशन के साथ इग्निस रॉक बन सकता है जो हीट और प्रेशर के साथ मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा या मेल्ट करके माग्मा बन जाएगा, या फिर उसको वेदरिंग होकर सेडिमेंट होगा। वैसे ही सबके साथ होता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा या हीट एंड प्रेशर के साथ मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, या फिर वो मेल्ट करके माग्मा बन जाएगा।